हेलो दोस्तों। तो आज की एक नए क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज के क्लास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो आज के क्लास में हम क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उनके नोट्स के साथ। तो आज के क्लास में जो क्रोमेटोग्राफी का टाइप्स है वे दो क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें से जो पहला क्रोमेटोग्राफी का टाइप्स है वह है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या फिर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में HPLC से भी समझ सकते हैं। और जो दूसरा क्रोमेटोग्राफी का टाइप है वह है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो आज के क्लास में हम यही दो प्रकार का जो क्रोमेटोग्राफी का टाइप्स है, ये जो दो प्रकार के क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स हैं इन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन और जो कुछ क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स हैं उनको हम आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स हैं इन पर हम डिस्कस करने से पहले मैं एक और आपसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इसके पहले मैंने जो प्रीवियस क्लास को अटेंड करवाए हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल, इन सभी टॉपिक पर हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि जो ये क्रोमेटोग्राफी का टाइप्स है तो सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो यही आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप उस क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं करेंगे तो ये जो क्रोमेटोग्राफी का टाइप्स है इसको समझने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आइए हम आप आज के क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स में पहला टाइप्स देखेंगे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HPLC से डिफाइन करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं सबसे पहला क्रोमेटोग्राफी का टाइप्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी का टाइप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। तो इसको अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज के क्लास को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। तो आइए हम देखते हैं। तो जो HPCL है, जो HPCL मतलब कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, इसमें हाई रिजोल्यूशन पावर होता है। ये एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझिए कि जो HPCL है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसका जो रिजोल्यूशन पावर होता है ये बहुत ही हाई होता है। और ये जो टेक्निक है ये भी बहुत ही फास्ट होता है। टेक्निक दैट इज वेरी फास्ट, ये जो टेक्निक है ये भी बहुत फास्ट होता है। और इसमें रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल अमाउंट की, सबस्टांस के स्मॉल अमाउंट की ही रिक्वायरमेंट होती है HPLC में, मतलब कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में केवल स्मॉल सबस्टांस के अमाउंट का ही रिक्वायरमेंट होती है। और इसका रिजोल्यूशन पावर बहुत ही हाई होता है और ये बहुत ही फास्ट टेक्निक है। और इसका जो रिजोल्यूशन पावर हाई क्यों है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल होते हैं, जो कॉलम में पार्टिकल फिलअप होते हैं, ये बहुत ही फाइन होते हैं। जो इनके कॉलम में HPLC मतलब कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के कॉलम में जो पार्टिकल फिलअप होते हैं ये पार्टिकल बहुत ही फाइन होते हैं। इसी के वजह से इनका जो रिजोल्यूशन है ये बहुत ही हाई होता है। और इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉलम एंड द मटेरियल फील्ड इन द कॉलम आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मटेरियल को कॉलम में फिलअप करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जो इनके कॉलम का लेंथ होता है ये 50 to 100 सेंटीमीटर होता है। और जो इनर डायमीटर होता है, मतलब कि इनके कॉलम का जो इनर डायमीटर होता है वो होता है 2 से 3 mm। तो इसके लेंथ को भी आप समझिए और इसको याद करिए कि जो HPLC के जो कॉलम का जो लेंथ होता है वो 50 to 100 सेंटीमीटर होता है। और जो इसका इनर डायमीटर है ये 2 से 3 mm होता है। और इसका फॉर्मेशन मतलब दे मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ होता है वो स्टेनलेस स्टील से होता है। और जो
तो यहाँ पर देखिए, अब पिछले टर्म्स को आप नहीं समझे होंगे या फिर पिछले क्लास को आप अटेंड नहीं किए होंगे, तो आपको यहाँ पर अब समझने में प्रॉब्लम होगी। तो हमने पिछले क्लास में ये बताया था कि जो क्रोमेटोग्राफी है इसके प्रिंसिपल में दो फेज इन्वॉल्व होते हैं, मोबाइल फेज और स्टेनरी फेज। तो जो सॉल्वेंट होता है वे मोबाइल फेज होता है जो कि मूव कर सके, और जो मूव न कर सके वे स्टेनरी फेज होता है। तो जो सॉल्वेंट है जो कि मोबाइल फेज है, इसको कॉलम में द सॉल्वेंट इज सेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ कॉलम। जब सॉल्वेंट को कॉलम में टॉप से कॉलम में फिलअप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर पंप के हेल्प से, हाई प्रेशर पंप की हेल्प से कॉलम में, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के कॉलम में जब सॉल्वेंट को फिलअप किया जाता है तो ये बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि इस किसके हेल्प से हो रहा है, ये हाई प्रेशर पंप के हेल्प से हो रहा है। और इसी प्रेशर की वजह से जो सॉल्वेंट है ये कॉलम में 1 to 2 ml पर मिनट, 1 से 2 ml पर मिनट इसमें फिलअप होता है, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर का जो पंप है इसी की वजह से। और इस हाई प्रेशर का जो ये प्रेशर का पंप है, हाई प्रेशर पंप है, इसका प्रेशर होता है 3000 to 4000 psi, या फिर इससे भी ज़्यादा इसका प्रेशर हो सकता है। जो हाई प्रेशर पंप है इसका जो प्रेशर है ये 3000 to 4000 psi या फिर इससे भी ज़्यादा इसका प्रेशर हो सकता है। तो आपने यहाँ तक समझा। तो अब इसके बाद देखिए, जो ये सॉल्वेंट है इनका स्राव जब होता है, द इफ्लुएंट फ्रॉम द कॉलम इज पास्ड थ्रू अ नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर टू मॉनिटर द अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बेंस। जो ये सॉल्वेंट है इनका जब स्राव होता है तो इसको एक नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर से गुजारा जाता है या फिर मूव कराया जाता है, तो उससे कनेक्ट होते हैं मॉनिटर, और इसी मॉनिटर में अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मॉलिक्यूलर फ्लोरेंस ये सभी वहां पर कलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि वहां पर मॉनिटर है वे अटैच होता है। ऑन द कनेक्शन रिकॉर्ड इज डन। वही मॉनिटर जो कनेक्ट है वहीं ये सभी जो अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मॉलिक्यूलर फ्लोरेंस इन सभी को वे रिकॉर्ड करता है। आई होप कि आपने यहाँ तक समझा होगा कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के टर्म्स को। तो एक बार फिर आप शॉर्ट फॉर्म में समझिए कि जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है इसका रिजोल्यूशन पावर बहुत ही हाई होता है, और ये जो टेक्निक है ये बहुत ही फास्ट होता है। इसमें रिक्वायरमेंट होती है बहुत ही स्मॉल अमाउंट के सबस्टेंस की, और ये जो हाई रिजोल्यूशन है इसका हाई रिजोल्यूशन होने का कारण यही है क्योंकि इसके जो कॉलम है उस कॉलम में बहुत ही फाइन पार्टिकल फिलअप होते हैं। इसी के वजह से जो HPLC है ये इसका रिजोल्यूशन पावर बहुत ही हाई होता है, और इसके कॉलम का जो लेंथ होता है वह 50 to 100 सेमी होता है, और इनके जो इनर डायमीटर है वह 2 to 3 mm होता है, और ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। अब जो मोबाइल फेज मतलब कि सॉल्वेंट को जब फिलअप किया जाता है इनके कॉलम में तो हाई प्रेशर पंप के यूज से इनको सॉल्वेंट को कॉलम में फिलअप किया जाता है। तो जो हाई प्रेशर पंप है इसका जो प्रेशर है वह 3000 to 4000 psi या फिर इससे भी अधिक इसका प्रेशर हो सकता है। तो इसी की वजह से क्रोमेटो जो HPLC का कॉलम है उसमें 1 से 2 ml पर मिनट सॉल्वेंट फिलअप होता है इनके कॉलम में। और जो कॉलम में जब फिलअप हो जाएगा तो जो सॉल्वेंट का स्राव होता है उस स्राव को एक नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर से मूव कराया जाता है, जिसकी वजह से जो इनका अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मॉलिक्यूलर फ्लोरेंस है ये सभी वहां पर मॉनिटर में रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो आइए कुछ और है यहाँ पर पॉइंट है अभी इसी के। तो यूज ऑफ सिलिका एल्यूमिना एज ए स्टेनरी फेस। जो सिलिका और एल्यूमिना है ये स्टेनरी फेस के तरह यूज होते हैं। इन कॉलम इज डन सेवरल टाइप ऑफ सॉल्वेंट used depending on the substance to be separated as moving phase। तो इस सिलिका और एल्यूमिना स्टेनरी फेस की तरह इसमें यूज होते हैं,
स्टेशनरी फेज का हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो फेज मूव ना कर सके। और जो मोबाइल फेज है उसको सॉल्वेंट आप समझिए। मोबाइल फेज मतलब जो मूव कर सके, तो मोबाइल फेज यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट यहाँ पर सबस्टांस के डिपेंडिंग, मतलब कि जो सबस्टांस है उसके अनुसार ही, उसके अकॉर्डिंग ही जो सॉल्वेंट है उसको फिलअप कराया जाता है। तो प्रेजेंटली 3 टाइप्स ऑफ HPCL सिस्टम आर बीइंग यूज्ड। प्रेजेंट टाइम में 3 प्रकार के हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर जो HPCL है ये मिस्टेक से हो गया है, HPLC होगा यहाँ पे, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है, तो इसीलिए आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो प्रेजेंट टाइम में 3 प्रकार के हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सिस्टम यूज्ड होते हैं। उनमें से पहला है साइज एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी और तीसरा है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। जो ये 3 प्रकार के जो एक हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हैं ये यूज्ड होते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो जो HPCL है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसका यूज्ड होता है प्रोटीन सेपरेशन करने के लिए, प्रोटीन को और इसको मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए, और एनालाइज ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो इसका यूज प्रोटीन को सेपरेशन करने के लिए और उनके मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स को। तो आई होप कि आपको ये जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम एक और क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स पर डिस्कस करेंगे जिसका नेम है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो लेकिन उसको समझने से पहले आप जो ये हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है इसके आप एक फिगर को भी समझिए तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का एक ट्यूब है। इसी ट्यूब में सॉल्वेंट को हाई प्रेशर पंप के थ्रू फिलअप किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट को हाई प्रेशर पंप के थ्रू यहाँ पर फिलअप किया जा रहा है। तो हाई प्रेशर पंप के थ्रू यहाँ पर जब फिलअप किया जाएगा तो 1 to 2 ml पर मिनट सॉल्वेंट HPLC के ट्यूब में फिलअप होंगे। तो जब ये फिलअप होंगे तो इनका जब इफ्लुएंट होगा, मतलब कि जब इस सॉल्वेंट का स्राव होगा तो ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर से गुजारे जाएंगे। तो उन्हीं डिटेक्टर से मॉनिटर यहाँ से कनेक्ट होता है। तो यही मॉनिटर जो है ये पूरे अल्ट्रावायलेट और जो भी इनके अल्ट्रावायलेट हो गए, हमने अभी पिछले टर्म में देखी यहाँ पर अल्ट्रावायलेट, मॉलिक्यूलर फ्लोरेंस, और ये जो इन सभी को यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। तो इस फिगर को अगर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है तो आपको यहाँ इस फिगर को वहां पर मेंशन करके आना मोस्ट हो जाता है। तो अब आइए हम अब देखते हैं कि जो दूसरे प्रकार का क्रोमेटोग्राफी है वो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का मतलब कि जिस क्रोमेटोग्राफी में आयन का एक्सचेंज हो। तो आइए अब हम समझते हैं। इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन अ मॉलिक्यूलर चार्ज। तो जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है इसमें जो आयन जो फ्रेगमेंट है वे सेपरेट होते हैं मॉलिक्यूलर चार्ज के बेसिस पर। तो ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के मेथड में जो फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं वे मॉलिक्यूलर चार्ज के बेसिस पर ही सेपरेट होते हैं। और जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है यह रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि उत्क्रमणीय प्रोसेस है। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच फ्रीली मूव आयन ऑफ सॉलिड कॉल्ड आयन एक्सचेंजर। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें सॉलिड के आयन फ्रीली मूव करते हैं, तो इसे आयन एक्सचेंजर कहते हैं। जिसमें सॉलिड के आयन फ्रीली मूव करते हैं तो उसे आयन एक्सचेंजर कहते हैं। आर एक्सचेंज विथ डिफरेंट आर ऑफ इक्वल चार्ज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है जो डिफरेंट टाइप्स के जो डिफरेंट आयन ऑफ इक्वल चार्ज के प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, डिफरेंट आयन इक्वल चार्ज के ही इस सॉल्यूशन में एक्सचेंज होते हैं। डिफरेंट आयन
आयन तो डिफरेंट रहेंगे पर चार्ज उनका इक्वल रहेगा इस सॉल्यूशन में। द आयन एक्सचेंजर इज यूज्ड एज अ स्टेनरी फेज, और जो आयन एक्सचेंजर है ये यूज करते हैं स्टेनरी फेज को। तो स्टेनरी फेज हमने बताया था प्रीवियस क्लास में कि स्टेनरी फेज जो फेज की मूव ना कर सके, तो द आयन एक्सचेंजर यूज करते हैं स्टेनरी फेज को। द मूविंग फेज इज द मोस्टली अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली आयन। जो मूविंग फेज होता है वह इस प्रकार के ही सॉल्यूशन को कंटेन किया रहता है जो आयन एक्सचेंजर सैचुरेटेड कंडीशन में हो। मूविंग फेज मोस्टली उन्हीं सॉल्यूशन के आयन को कंटेन किया रहता है जो आयन एक्सचेंजर सैचुरेटेड के कंडीशन में हो। व्हेन आयन ऑफ अ सैंपल आर ट्रांसफर टू कॉलम, जब आयन के सैंपल को कॉलम में ट्रांसफर किया जाता है तो दे डिस्प्लेस सम ऑफ द ओरिजिनल आयन। तो फिर ये क्या करेंगे कि ओरिजिनल आयन को डिस्प्लेस कर देंगे। जब आयन के सैंपल को कॉलम में ट्रांसफर किया जाएगा तो ये क्या करेंगे कि ये जो डिस्प्लेस कर देंगे ओरिजिनल आयन को, लेकिन बट द आयन डिस्प्ले देमसेल्फ रिमेन ऑन एक्सचेंजर अंटिल प्रोग्रेसिवली डिस्प्लेस्ड बाय आयन। लेकिन खुद तब तक बने रहेंगे वहां पर जब तक कि किसी भी प्रोग्रेसिवली आयन के थ्रू ये डिस्प्लेस न किया जाए। दस दे मूव इन कॉलम, और ये कॉलम में मूव करते रहेंगे। द रेट ऑफ मोशन ऑफ सबस्टांस डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द सबस्टांस, और जो मोशन है, जो आयन का मोशन का रेट है, ये डिपेंड करता है आयनाइजेशन के सबस्टांस पर। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो कुछ और पॉइंट हैं इसके, इसको भी आप समझिए कि आयन एक्सचेंज सेपरेशन इज मेनली डन बाय फिलिंग द आयन एक्सचेंज इनटू द कॉलम। तो जो आयन एक्सचेंजर का जो प्रोसेस है, जो आयन एक्सचेंजर का प्रोसेस है, ये तभी कंप्लीट होता है जब उनके कॉलम में फिलअप किया जाए आयन एक्सचेंजर। तो दो प्रकार के आयन एक्सचेंजर होते हैं, पहला है कैटायन एक्सचेंजर और दूसरा है एनायन एक्सचेंजर। क्योंकि जब तक आयन एक्सचेंजर सेपरेशन का प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि उनके कॉलम में आयन एक्सचेंजर को फिलअप ना किया जा सके। तो यहाँ पर दो प्रकार के आयन एक्सचेंजर होते हैं, कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर। तो कैटायन एक्सचेंजर जो होते हैं वे कंटेन किए रहते हैं निगेटिव चार्ज को एंड अटैच्ड पॉजिटिव चार्ज। तो कैटायन जो एक्सचेंजर होते हैं वे कंटेन किए होते हैं निगेटिव चार्ज को और अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज को। वहीं एनायन की बात करेंगे तो जो एनायन होते हैं, एनायन एक्सचेंजर जो होते हैं वे पॉजिटिवली चार्ज को कंटेन किए रहते हैं और अट्रैक्ट करते हैं निगेटिव चार्ज के मॉलिक्यूल को। तो आई होप कि आपने जो दो टाइप्स के हमने क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स को बताया, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और दूसरा आयन क्रोमेटोग्राफी, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं भी थोड़ा सा भी समझने में थोड़ा डिफिकल्टी या समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक नए क्लास को अटेंड कराऊंगा और इजी वे में, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।